आज से 15 साल पहले कर्जा कितना था, 10 साल पहले कितना, 5 साल, कर्जे की तो दलदल के नीचे ही दबते जा रहे हैं। मुझे तो आने वाले फ्यूचर में उठते हुए नजर ही नहीं आ रहे। साहब पाकिस्तान किसी सूरत इकोनॉमिकल वायबल नहीं हो सकता, वो शेयर हो गया। डॉलर पाकिस्तान के पास बहुत कम है, हमें बहुत ज़रूरत है डॉलर खरीदने की। उस पास कि गैस आपके पास नहीं, बिजली आप 27 रुपए कितने पैसे महंगी कर रहे हैं। मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ दे, मुझे रोटी पूरी करके दे। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 10 उन ममालिक में जहाँ सबसे ज्यादा इंटरेक्ट टैक्स 80%, 17% खाने पीने की चीजों पे आप टैक्स देते हैं, 17%। सवाल ये गरीब तरीन आदमी उतना ही पैसे दे रहा है, अमीर तरीन आदमी भी उतना टैक्स देता है, और फिर प्रेशर हम पे ये डाला हुआ कि हम टैक्स नहीं देते। कि 6 बिलियन लेने के लिए हमारी जान निकाल लेते हैं ये वर्ल्ड बैंक और IMF ये जो इदारे हैं सब। इमरान खान का भी एग्जैक्टली ये पॉइंट तो देना तो गरीब आप नहीं है। काजी साहब फिर कैसे बेहतरी, मुझे बेहतरी इन सब ने हमारे हाथ पांव बांध के इन गोरे सेठों के आगे ये माजूर बना के $1 फेंका है। ये सारे हमें गिरवी रखा इन्होंने, सबको लेके तो हमारी लाशें भी उनकी मकरूद रहेंगी। इस निज़ाम में तब्दीली नहीं आती तो जिन्होंने 40 साल लूटा है, अगर वो नहीं भी आते तो जो भी आएंगे लूटने वाले ही होंगे। यार देखो, वो आ जाएंगे, हमें आखिरी वक्त में बेल आउट करेंगे। वो कौन? वेस्ट जो है या आलमी मालियाती जो इदारे हैं, वो हमारा नाक जो है पानी के अंदर नहीं जाने देंगे। हम एक तो न्यूक्लियर स्टेट है, एक तो उनकी ये इस तरह सोचती है हुक्मरान तबका। काजी साहब 2 मिनट ठहर जाना, 2 मिनट। फिर यही बदकिस्मती है ना, फिर हम नहीं सीख रहे। आज से 15 साल पहले कर्जा कितना था, 10 साल पहले कितना, 5 साल, कर्जे की तो दलदल के नीचे ही दबते जा रहे हैं। मुझे तो आने वाले फ्यूचर में उठते हुए नजर ही नहीं आ रहे। साहब उसमें देखें, आज 500 बिलियन कितने कह रहे हैं, 55 अरब डॉलर। आज तो ये 10 सालों बाद कितना हो जाएगा? ये मैं थोड़ा सा आपके इसलिए $28 बिलियन नवाज शरीफ ने 5 साल में दिया था, वो 55 इनको देना है। अगले ने आगे अपने अगले ने आके ना नवाज शरीफ का भी देना है, पीपल्स पार्टी और इमरान खान का भी देना है। ये पॉइंट देना तो गरीब आप नहीं है। काजी साहब फिर कैसे बेहतरी, मुझे बेहतरी की उम्मीद बताएं। एक बात कि 6 बिलियन लेने के लिए हमारी जान निकाल लेते हैं ये वर्ल्ड बैंक और IMF ये जो इदारे हैं। $7 बिलियन और चक्कर क्या है इसमें? थोड़ी सी कल भी मैंने कोशिश की थी सब अपने आसान ज़ुबान में समझाने की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये हो गया हमारा तजारती खसारा है। हम जो दुनिया से चीज़ें लेते हैं और जो दुनिया को देते हैं उसमें 30 से 40 बिलियन साल का सर खसारा आ रहा है आपका। 30 से 40 बिलियन ये पैसे तो मैं इस खसारे के साथ मैं बड़ी ही एक घटिया बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान किसी सूरत इकोनॉमिकल वायबल नहीं हो सकता, खुशहाल नहीं हो सकता, सांस नहीं ले सकता, जो मर्जी लेता। एक साबिक वजीर नहीं कर सकते कि जो रियासत को चलाने का बिल है अवाम को पकड़ाया जाता था, वो इन्होंने भी अवाम को पकड़ाया। और इशराफिया को एक फिक्र मुझे अच्छा नहीं लगता, वो काट रहा हूँ मगर वो करना पड़ेगा। इस मुल्क का सबसे अमीर तरीन आदमी, जो सबसे अमीर तरीन आदमी है, अगर आप वो जाके 100 रुपए का कार्ड लेता है ना कि मैंने टेलीफोन के लिए लेना है, और इस मुल्क का सबसे गरीब तरीन आदमी जब वो 100 रुपए का कार्ड लेता है इतना टैक्स देता है। नहीं यार, ये मेरी बात बढ़ के बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूँ, आप 1 लीटर पेट्रोल है, गरीब तरीन आदमी उतना ही पैसे दे रहा है, अमीर तरीन आदमी भी उतना टैक्स देता है, और फिर प्रेशर हम पे ये डाला हुआ कि हम टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्स सुन ले पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 10 उन ममालिक में जहाँ सबसे ज्यादा इंटरेक्ट टैक्स है। 80% यहाँ पे तकरीबन विद होल्डिंग टैक्स है। मैं आपको पाकिस्तान का गरीब आदमी टैक्स देता है और बहुत हैवीली टैक्स है। 17% खाने पीने की चीजों पे आप टैक्स देते हैं, 17%। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉब्लम की इमरान की डिबैकल कैसे आई? कोई सीरियस चेंजेस की इसने? शुरू हो गया। डॉलर पाकिस्तान के पास बहुत कम है, हमें बहुत ज़रूरत है डॉलर खरीदने की। उस पस मंजर में आपको ये खबर समझ आएगी। एक डॉलर की हालत ये है कि आपको पता कोई दिन नहीं होता टीवी पे 50 पैसे $1 बढ़ना रहा है, 180 को टच कर रहा है और पता नहीं आगे क्या होना है। अब खबर ये है कि हमारी हुकूमत ने इनसे एप्टमा से मुज़ाकरा किए और हमारा टारगेट था $21 बिलियन का ना एक्सपोर्ट का, कि हम $21 बिलियन की, जो वो कह रहे हैं एप्टमा वाले कह रहे हैं कि हमसे ये बात की कि जी यार आप गैस महंगी कर लें, हमारे पास ये पैसे सिर्फ टेक्सटाइल का टारगेट, टेक्सटाइल की बात है कि आप इस तरह कर लें कि आप गैस महंगी कर लें तो हम आपको मसला हल कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमने मान लिया चले जी आप गैस हमें महंगी दे दें। अब 15 दिसंबर से उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब वो एप्टमा की ये स्टेटमेंट है कि इससे पाकिस्तान को $5 बिलियन का नुकसान होगा। काजी साहब $5 बिलियन का, मेरे मुंह में खाक जो मैं कहने लगा, अगर $5 बिलियन आपके कम होते हैं तो डॉलर तो 250 रुपए पे चला जाएगा। कि गैस आपके पास नहीं, बिजली आप 27 रुपए कितने पैसे महंगी कर रहे हैं। मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट छोड़ दे, मुझे रोटी पूरी करके दे। उसका तो सवाल ही नहीं ना, वो तो डिस्कस ही नहीं होता। नहीं तो असल इशू ये आपका ये है। आप आगे ना, आप एक अवामी आदमी है, आप आम शहरी है, मेरी तरह आम शहरी है। हमारा इशू करंट डेफिसिट ये छोड़े, मुझे बता दें कि आपका 100 रुपया जितनी महंगाई हुई है 40 रुपया रह गया। बट साहब आपने घर कैसे चलेगा? आप भूल गए, आपने प्रोग्राम ने आगाज किस चीज पे किया था? साबित हो गया ना, आपके ज़िमनी इलेक्शन देख लें,
KPK के आज के बल्दियाती इलेक्शन देख लें, कंटोनमेंट के इलेक्शन देख लें, पंजाब में सारे इलेक्शन देख लें, एक ही आवाज़ आ रही है कि महंगाई नाकाबिले अच्छा बर्दाश्त। नहीं यार, इसमें सीधी सी देखिए ना, बात है। छोटे छोटे पॉलिसी एक ही पॉइंट आ रहा अभी किसी ने पॉइंट आउट किया है कि मिसाल के तौर पर हम जो लोकल असेंबल कर रहे हैं गाड़ियाँ पुर्जे इंपोर्ट करके, वो 5, 6, 7, 8, 10 किलोमीटर एक लीटर में करती है। जो गाड़ियाँ 22 से 25 करती हैं हाइब्रिड जो है 30 उनकी, प्लस। उनकी उसको उस पर हमारा पैसा भी बाहर नहीं जाता, नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट उससे स्कीम हम आती है। 3 बिलियन डॉलर बचा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो पैसा हम छोड़ डालते हैं, हमारा डॉलर बढ़ जाता है, वो पेट्रोल पे जाता है, तेल पे जाता है। बंदे तो हमने पैदा मतलब करने है कि इतने ज्यादा। इमरान खान का भी देना है। एग्जैक्टली, ये तो पॉइंट बहुत देना तो गरीब आवाम नहीं है। काजी साहब फिर कैसे बेहतरी, मुझे मैं बेहतरी की उम्मीद आपसे बताएं। एक बात कह रहा हूं कि यहाँ पे 2-3 डॉक्टर कैस से मेरी बात हुई, डॉक्टर परसों आए हुए थे डॉक्टर शफाक हसन खान। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। सबसे पहले तो अपनी जो नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स हैं वो बंद करें। आप एक इमरजेंसी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि भाई अगर खुदा न खास्ता हम एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं तो जो 2.4 बिलियन डॉलर के आप टेलीफोन क्यों मंगा रहे हैं? काजी साहब, मैंने पहले भी कहा था, मुझे बताएं, ये मेरा हक नहीं टैक्स पेयर का, मुझे बताया जाए कि 70 साल में कहाँ किसने कर्जा लिया और किस पे खर्च हुआ है। मैं समझता हूँ जब तक ये इंसाफ नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। ये बताना पड़ेगा फिर आपको आपको कि ये कर्जा इसके कहाँ लिए- गया है। इसके लिए आपको जो 2-3-4 बंदे कटहरे में लाने पड़ेंगे, वो आप हफीज़ शेख को लाना पड़ेगा, इसाक डार को लाना पड़ेगा, शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी में भी वजीर खजाना रह चुके थे, उनको लाना पड़ेगा, शौकत अजीज को लाना पड़ेगा। इन सब ने हमारे हाथ पांव बांध के इन गोरे सेठों के आगे माजूर बना के हमें फेंका है। ये सारे हमें गिरवी रख दिया गिरवी रखा है इन्होंने, भाई सबको भट्टी लेके साहब, तो आए। हमारी लाशें भी उनकी मकरूद रहेंगी। कि जब गवर्नमेंट जाती है तो सबसे पहले ये IMF और वर्ल्ड बैंक में जाके कहते हैं यार असी तो थोड़ा इतना काम करके मुल्क को माजूर कर दिया, हमें दोबारा क्यों नहीं लेके आते? कमेंट भट्टी साहब, जरा इनकी बेरहमी देखें। बट काजी साहब कितना समझते हैं। जब वो 6 बिलियन डॉलर हमें देते हैं तो कहते हैं बिजली इतनी महंगी कर दो, पेट्रोलियम नहीं, ये मेरा पॉइंट समझे। जब इन्होंने 55 बिलियन डॉलर आपको माफ करने, ये तो आपकी हड्डियां भी मांग लेंगे। कहाँ माफ करिए वो ये यार कहते भाई, हैं- मैंने कहा पिछले 20 साल से देख लो, क्या हर आने करेंगे वाले आपका? 5 साल पिछले से 10 गुना ज्यादा कर्जा होता है। वो तो हो गया और हमने ये साबित करना है कि 2013 का इलेक्शन ही गलत हुआ था और ये आज ने उसको साबित। चलिए, What are we trying to establish? नहीं, मैं आपको एक आर्गुमेंट on. छोटा सा देता हूँ। What is this logic? 2018 को, चलो मैं कहता हूँ धांधली हुई थी, मैं आपको सबूत देता हूँ। 2018 में पेशावर में इमरान खान साहब ने एक सीट जीती, ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वही PTI हार गई। मुझे याद है ANP जीती थी। लाहौर में आपको याद होगा, यहाँ से जिस दिन इलेक्शन हुआ आप जीत गए, इमरान खान साहब जीत गए, दोबारा इलेक्शन हुआ, साद रफीक जीत गया। यानी कि एक हफ्ते के बाद आपने दोनों यार सीटें मुझे lose एक कर दी। समझ नहीं आती कि इससे व्हाई ज्यादा वी क्या आर बोलूं? इंसिस्टेंट कि यार चूंकि जो मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन हारा था बड़ा जुल्म होया है, सिर्फ वही गलत होया है। दिस इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू this is not मेक। the या हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन ठीक नहीं होते, यहाँ पे ये आप हल्का 133 में जो गलाजत काले धन की हमने देखी है, मुझे बताएं क्या रह गया आपके पल्ले? चलें बट घर है, सॉल्यूशन बट्टी साहब स्ट्रांग होल्ड है, चलें सॉल्यूशन ले सॉल्यूशन की है। हम दोनों तो बहस सॉल्यूशन करते तो हैं। सिर्फ आप बताएं इसका सॉल्यूशन है नहीं, कि यार उन्होंने वापस ले आओ। नहीं, छोड़े हाल की तरफ आते हैं। हाल बताएं जी, क्या हाल है? कैप्टन सत्तर साहब ने बड़ी सख्त बात की है जिसे आपने टोटल अपनी आर्गूमेंट में गुम कर दिया है। तो आप सब दोबारा सुनाएं। इस मुल्क में लगता है अवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं, इधर लाने वाले मैटर करते हैं। इधर वोटर जो 97% है ना, उनकी कोई हैसियत नहीं। उन्होंने कोर कमांडर पेशावर को ड्रेस किया, आपकी वीडियो बाद में सुनाई जाएगी फिर, जो आज नौकरियों का से भी रिकॉर्डिंग। निकाला जा रहा है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है फलां बंदे को प्रोग्राम में ना लो। कुछ लोग अपनी मीटिंगों में कहते हैं फलां साथियों को आया ना असी लता मट देनी है। ये फैक्ट्स है काजी साहब, देखें जो हम। लेकिन मरियम साहबा किसी 2 चैनल के जरिए जय जी तई किस तरह करा सकती है, मुझे समझ नहीं आई। इसकी तरह आप रहनुमाई करें, आप उस्ताद हैं, आप हमें लिफ्ट अब देखो हमें तो हम तो अगर उन्होंने एक तो ये मान लिया है बजायर के उन्होंने ये, चलो ये कह लो, उन्होंने इनकार नहीं किया, यानी इस तरह मान कह लो। लिया उन्होंने इस बयान को। वो बटी साहब आप बड़े मासूम बन यार, जाते एक हैं। और भी मैं वीडियो आपका एक मसला हल कर देता हूँ। चलिए एक छोटा सा पॉइंट है, पाकिस्तान जिसका नाम है ना, इसमें जो एडवर्टाइजिंग है, मीडिया का जो खून है ना, जो जिसमें हमारे मालकान ठीक है वो हमें सैलरी देते हैं, बड़े ममनून है, मगर ये कारोबार कहाँ से जिंदा रहता है? ये एडवर्टाइजिंग से जिंदा रहता है। पाकिस्तान की ट्रेजिडी ये है कि हमारी जो मार्केट है ना, जो फ्री मार्केट, बात हम कैपिटलिज्म की करते हैं, तो कंट्रोल कर दी रियासत। हुकूमत के पास सबसे ज़्यादा इश्तिहार है। सिंपल सी बात है, अगर आप मुझे इश्तिहार नहीं देंगे मैं सांस नहीं ले सकता, पैसा नहीं कमा सकता। तो हमारे यहाँ मीडिया इस तरह कंट्रोल होता है कि अगर भट्टी बड़ा बोलता है, अच्छा बड़ा बोल रहा है, किस चैनल में आपका इश्तिहार बंद। मैं आपकी बात को मैं बताता हूं, मैं 1 मिनट उसके बाद इस तरह नहीं कंट्रोल होता है, एयरवाई को, मैं एयरवाई का एक छोटा सा पुर्जा था। ठीक 5 साल नवाज शरीफ ने
इख्तियार नहीं दिए, क्यों ये बताएं ना। क्योंकि हम उनके पटारी पहनते थे। जवाब आ गया। हमारी अच्छी या बुरी राय गलत हो सकती जो है, आप उससे इंडिपेंडेंट खराब थे कर सकते ना, हैं। आप मलिक इंडिपेंडेंट। साहब मैं एक आपको तो एक और बात यार बताऊं। यहाँ ये- आप आधा सच ना बताएं। चले आप बाकी बता दें। 80% जब प्राइवेट लोगों के पास कारोबार हो, मैशत पर कब्जा हो उनका, और वो सियासत पर भी उनका